जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तो चतुर्थी तिथि को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पहले मैं आपको तृतीया और चतुर्थी तिथि के बारे में बता देती हूँ। हिंदी कैलेंडर के अनुसार तृतीया तिथि रहेगी 9 अक्टूबर शनिवार को सुबह 7:49 तक। इसके बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है जो कि समाप्त होगी 10 अक्टूबर रविवार को सुबह 4:55 पर। इसीलिए इस बार 9 अक्टूबर शनिवार के दिन ही माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा की भी पूजा की जाएगी। 9 तारीख को राहु काल का समय भी लगने वाला है, इसलिए आपको इस समय का भी ध्यान रखना है। आप राहु काल के समय से पहले पहले पूजा कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा 9 अक्टूबर शनिवार को सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:50 तक। ऐसा माना जाता है कि राहु काल के समय में कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ना ही दान देना चाहिए। आप राहु काल के समय बीत जाने के बाद या उससे पहले पूजा कर सकते हैं या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान करके लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ दें और हाथ में जल लेकर व्रत करने का या पूजा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के व्रत पूरे रख रहे हैं तो भी आपको हर दिन व्रत करने का और माता का नाम लेकर, जिस भी माँ के स्वरूप की पूजा आप कर रहे हैं तो आप उनका नाम लेकर भी व्रत का संकल्प जरूर लें। जैसे कि आज आप माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा की पूजा करेंगे और व्रत रखेंगे तो आप इस प्रकार संकल्प लेंगे कि हे माँ चंद्रघंटा, हे माँ कूष्मांडा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के तृतीया और चतुर्थी तिथि का व्रत रखने जा रही हूँ और आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सफल रहे और जिस भी कामना की पूर्ति के लिए मैं ये व्रत रख रही हूँ या पूजा कर रही हूँ, आपकी कृपा से मेरी यह मनोकामना भी अवश्य पूर्ण हो। अगर इस व्रत में या पूजा पाठ करने में मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प के बाद आप अपने मंदिर में बैठकर पूजा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहले मंदिर को साफ करके गंगा जल छिड़क कर आप पवित्र कर सकते हैं। गंगा जल नहीं है तो सादा जल भी आप छिड़क सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश, माँ भगवती और माँ कूष्मांडा के साथ साथ माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। कलश स्थापना अगर आपने की है या अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो आपको कलश की और अखंड ज्योत की भी पूजा करनी चाहिए। अब देवी माँ को लाल या पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ ही आप घी का या तिल के तेल का दिया जलाकर रखें। माँ को अक्षत कुमकुम तिलक लगाएं। अगर आप श्रृंगार अर्पित करना चाहते हैं तो श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची जो भी आपके पास हो श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें और इसके बाद ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप देवी माँ का ध्यान करें। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें अध्याय को पढ़ने के बाद दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया जाता है। दुर्गा कवच का भी पाठ करना चाहिए और फिर व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। अगर आप आज के दिन माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा की पूजा कर रहे हैं तब आपको दोनों दिन की व्रत कथा एक ही दिन सुननी चाहिए। व्रत की कथा कहे और सुने बिना या दुर्गा सप्तशती का पाठ किए और सुने बिना नवरात्रि के व्रत पूर्ण नहीं माने जाते हैं, इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल और पीला है, इसलिए आज के दिन आप लाल फूल और साथ ही भोग में शहद या बर्फी का भोग माँ चंद्रघंटा को लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी किया जाता है जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप माँ चंद्रघंटा के पूजन मंत्र, बीज मंत्र और प्रार्थना मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ये वीडियोस देख सकते हैं। माँ चंद्रघंटा ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण किया हुआ है। माँ की सवारी सिंह है और इनकी 10 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी भुजाओं में कमल का फूल, धनुष, जपमाला, तीर, त्रिशूल, कमंडल, गदा, तलवार आदि धारण कर रखा है और ये अपने दोनों हाथों से सदा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में भी रहती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर कोई वैवाहिक समस्या है तो उसके निवारण के लिए भी माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
क्योंकि आज के दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जा रही है, तो आप अपने मंदिर में घंटी बजाकर पूजा जरूर करें, क्योंकि आज के दिन चंद्रघंटा माँ घंटी बजाने से बहुत प्रसन्न होती हैं। क्योंकि आज ही माँ कूष्मांडा की भी पूजा की जाएगी, इसलिए आप पूजा करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर माँ कूष्मांडा को आज के दिन कुम्हड़े का यानी कि पेठे से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। और आज के दिन बहुत से भक्त माँ कूष्मांडा को साबुत पेठा यानी कि साबुत कुम्हड़ा भी अर्पित करते हैं और इसके बाद इसे दान दे देते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप भी साबुत पेठा अर्पित करने के बाद इसे किसी को भी दान में दे सकते हैं। आप जो भी फल या भोग माँ को लगाते हैं उसे आप अपने परिवारजनों में जरूर बांटें। हो सके तो किसी कुंवारी कन्या को, जो छोटी कन्या होती है, उसे भी प्रसाद स्वरूप हर दिन जरूर दें और साथ में चढ़ाए गए फल आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि माँ कूष्मांडा का प्रेरंग हरा और नारंगी होता है, इसलिए आप चाहें तो आज के दिन हरे या नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी पूजा में कर सकते हैं। इस प्रकार माँ कूष्मांडा की पूजा करके श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर माँ कूष्मांडा की कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए और सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना किस तरह से की जाती है इसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। अब क्योंकि नवरात्रि के हर वीडियो में मैंने आपको अग्यारी करने के बारे में भी बताया है, इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको मिट्टी के एक बड़े दीपक में उपले का टुकड़ा तोड़कर जलाकर उसे रखना है और उसके ऊपर आपको घी में डुबोकर लौंग का एक जोड़ा और बताशा भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती आपकी सभी गलतियों को क्षमा करती हैं और आपके घर में जो भी दुख है, जो भी संकट है, वो भी दूर हो जाता है। अग्यारी हमेशा सुबह के समय ही करनी चाहिए तो बहुत अच्छा होता है। क्षमा याचना करने के बाद आप माता को प्रणाम करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करता है और व्रत रखता है, माँ भगवती उनकी सदा सर्वदा रक्षा करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। आप मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को भी सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन शब्दों में हर दिन आपको माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।